बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं ख़बर देने जा रहा हूँ बड़ी हैरानकुन है और बड़ी ख़तरनाक ये ख़बर है। जो एक ईरानी सहाफ़ी जो बहुत रिनाउंड है उसने ये ख़बरें दी हैं और उसमें क्या कहा है उसका मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ खुलासा। कि उसने कहा है कि एक हमला पाकिस्तान पर, एक हमला मक्का मदीना पर, एक जाली हमला बैतुल मुक़द्दस, यानी ये सब जाली हमले होंगे पर करके और सारा इल्ज़ाम ईरान पे लगा दिया जाए। ये अमेरिका और इसराइल का नहायत ख़तरनाक खेल है जिसकी वजह से ऐसी जंग की वो ख्वाहिश कर रहे हैं जिससे अमेरिका और इसराइल ये चाह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए। और इसके अलावा वो चाह रहे हैं कि ईरान के 5 जजीरों पे कब्ज़ा कर लें। ईरान ऐसे मिसाइल मार रहे हैं जिन पर दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा वो ये भी चाह रहे हैं कि ईरान के 5 जजीरों पे कब्ज़ा कर लें। ईरान क्या दिखा रहा है? ईरान ये दिखा रहा है कि वो ऐसे दिखा रहा है कि उस पर तस्वीरें लगा रहा है जिस पे एक पे अमेरिकी फ़ौजी आ रहे हैं यानी उतर रहे हैं ईरान में, और आगे दिखा रहे हैं कि उनके ताबूत वापस जा रहे हैं। ये ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आओगे तो तुम सही सलामत, जाओगे ताबूतों में। रूस, एक और खबर है कि रूस ईरान को ड्रोन, फूड और मेडिसिन दे रहा है। और पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इराकची और इसके अलावा जो स्पीकर हैं उन दोनों को हिट लिस्ट से निकाल दिया है। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हम किससे बातचीत करेंगे। तो इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान की ये बात मान ली। पाकिस्तान बहुत खामोश और टेलीफोनिक सफारतकारी कर रहा है और ज़बरदस्त कर रहा है। और इंशाअल्लाह लगता है कि अगर ये कामयाब हो गई तो पाकिस्तान सफारतकारी में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान का इमेज सारी दुनिया में भरपूर हो जाएगा। इवन इंडिया मीडिया भी यही बात कह रहा है। हैरानकुन बात है। और एक और चीज़ जो पेंटागन के चीफ ने बात की है कि अमेरिका ताकत का भरपूर मुजाहरा करने जा रहा है। साथ साथ अमेरिका ये भी एक कोशिश कर रहा है, यानी डबल गेम है अमेरिका की, कि वो चाहता है कि जो खारक का जजीरा है जहाँ से ईरान सारा तेल सप्लाई करता है, 90% तेल तो चीन को जाता है। इसके अलावा जहाँ भी और तेल जाता है कि उस पर कब्जा कर दिया जाए। और एक और जजीरे जिस पे ईरान की फोर्स है, इसके मिसाइल लगे हुए हैं, उसको तबाह कर दिया जाए या कब्जा कर दिया जाए। तीसरा छोटे छोटे बहुत और जजीरे उन पर भी कब्जा। ये अमेरिका का प्लान है। होता क्या है ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा जहाँ से एक खुफिया रास्ते से, एक ऐसा रास्ता जहाँ माइंस नहीं है, जहाँ से तेल निकाला गया है, और अभी 10 वहाँ से जहाज निकले जिन पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। ये ट्रंप ने भी इसकी निशानदेही की है। और कि यानी इस जगह को भी हम फारिग कर देंगे। तो ये उनके इरादे हैं। आगे आप सुन लें कि पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमने 800 अमरीकी फ़ौजी मार दिए हैं और 2000 से ऊपर जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा आप ये देखें कि यूएई को इतनी वार्निंग देने के बावजूद यूएई को समझ नहीं आ रही, वो गलती पे गलती कर रहा है कि वो अपने बड़े बेहतरीन होटलों में, जो यूएई की आपने अगर होटल देखे हों या उनकी वीडियो देखी हो कि कितने खूबसूरत हैं, कि वहाँ उन होटलों में वो अमेरिकन को छुपा रहा है। और ईरान ने वार्निंग दी है कि हम इनको उड़ा देंगे, मत करो ये हरकत। और अगर ये यूएई ने किया तो आप देखें यूएई की सारा टूरिज्म तबाह हो जाएगा, सारी तरक्की तबाह हो जाएगी। पहले यूएई का सारा जो उनकी टूरिज्म है वो सारा तबाह हो चुका है। सारी फ्लाइट्स, उनकी अरबों खरबों का नुकसान हो गया। फ्लाइट्स का भी कोई फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है, इतनी तबाही मच गई है। असल में यूएई
ये आप जान लें कि यूएई वो कंट्री है जिसने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, और मेरा नहीं ख्याल है कि अब तक इसराइल को उन्होंने उनका जो सफारत खाना है उसको वहाँ से निकाला है और ख़त्म किया है सफारत की सिस्टम अब तक, इतनी तबाही के बावजूद। हैरान कुन है, यूएई क्या चाहता है, मजीद अपनी तबाही चाहता है, समझ नहीं आ रही। अगर यही चीज़ यूएई की रही तो सारी तरक्की, जितनी खूबसूरती, जितना टूरिज्म यूएई ने किया है, दुनिया में एक मिसाल बनाई है उसने और बड़ी मेहनत की है, वो सारी रायगां चली जाएगी। अक्लमंदी ये है कि ईरान से बना के रखें और इन अमेरिकनों को वहां से निकालें ताकि अपना मुल्क तो बचाएं। यूएई को चाहिए कि ईरान से बातचीत करे, अमरीकी लोगों को मुल्क से फारिग करे, ताकि वो दोबारा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, उस पोजीशन पे वापस आए जिस पोजीशन पे वो था। तो ये यूएई के लिए बहुत ज़रूरी है, और बल्कि तमाम गल्फ़ कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी हरकत ना करें जो ईरान को वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में लेके आए और ईरान वहाँ हमले करे और वहाँ तबाही फिरे। तो अगर गल्फ़ को चाहिए कि वो अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं तो वो फ़ौरन अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे करें, कोई ऐसा अमल ना करें जो ईरान को भड़काए, और वो तमाम जो अमरीकी स्टाफ है उसको यहाँ से फ़ारिग कर दें ताकि इनके ममालिक सेफ हो जाएं, और ईरान से अपने ताल्लुकात ख़ास तौर पे बहुत अच्छा रखें। इससे पूरे खित्ते में अच्छी और बेहतरी आ जाएगी। जो इस वक्त तबाही आई हुई है उससे बेहतरी में ये खित्ता चला जाएगा अगर इन्होंने इस तरह कर लिया। ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा करें। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरे व्लॉग को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे नई नई तजावीज़ दें ताकि आपके लिए और अच्छी व्लॉग्स बनाए जा सकें। शुक्रिया, अल्लाह।